जोहार जय आदिवासी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता माना जा रहा है कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो देश के आदिवासी हैं उनको होगा। यह कानून लागू होते ही आदिवासियों की जो संस्कृति है, आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों के जो रीति रिवाज है, आदिवासियों की जो पहचान है और आदिवासियों का जो अस्तित्व है, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा खड़ा होगा। और इसी को चलते जब से देश में यूसीसी लागू करने की बात हो रही है, तभी से पूरे देश के आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पे इसके विरोध में रैलियां निकाली गई, कई जगहों पे भारत बंद का ऐलान दिया गया और कई जगहों पे आवेदन भी दिया गया और मांग रखी गई कि जो आदिवासी समुदाय है उनको यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि आदिवासियों की जो रीति रिवाज है, आदिवासियों की जो परंपरा है, वह जो देश के अन्य समुदाय है उनसे अलग है। उनके जो समुदाय का संचालन है वह कस्टमरी लॉ से होता है, जो दूसरे समुदाय है उनसे अलग है। तो यह मांग रखी गई कि आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाए। अब जब पूरे देश में यह मामला उठा, जब पूरे देश के आदिवासी यूसीसी के विरोध में आ गए, तो संसदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, उन्होंने जो अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाए, क्योंकि उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो परंपरा है, वो अन्य समुदाय से अलग है। और उन्होंने यह भी कहा कि हर कोई कानून में कोई ना कोई अपवाद रहता है, तो आदिवासियों को अपवाद के तौर पे यूसीसी से बाहर रखा जाए। बाद में आरएसएस की जो संस्था है, अखिल वनवासी कल्याण आश्रम, तो उन्होंने भी कहा कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है? क्योंकि जब से यह समाचार सामने आए हैं कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, तभी से आदिवासी समुदाय ने यूसीसी का विरोध करना बंद कर दिया है। कई जगहों पे थोड़ा थोड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल पे विरोध हो रहा था वह बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की बात करके आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है? यह सवाल खड़ा होता है। अगर इसकी बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में करने की बात की जा रही है, देश के हर एक नागरिक पे लागू करने की बात की जा रही है। तो फिर किस तरह से आदिवासियों को इससे बाकात रखा जाएगा? क्योंकि अभी तक यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वह भी बाहर नहीं लाया आया है, वह भी सरकार द्वारा लोगों के सामने नहीं रखा गया। तो किस तरह से कहा जाएगा कि यूसीसी के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा? और अगर आप भाजपा को देखें तो भाजपा जो कानून किसी व्यक्ति पे खुद लागू नहीं कर सकती, तो उसको वे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू करवाते हैं। तो यह जो यूसीसी का मामला है उसमें भी शायद यही होगा, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। और उन जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वे सभी राज्य आदिवासी बहुसंख्यक राज्य हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जितने भी चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों को जीतने के लिए भाजपा के लिए आदिवासी वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। लेकिन कब तक बाहर रखा जाएगा? जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, भाजपा जीत जाएगी, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा कोई संगठन का आदमी या फिर भाजपा का ही कोई नेता सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और वहां पे जाके याचिका दायर करेगा कि अगर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, तो फिर आदिवासियों को क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जा रहा है? आदिवासियों को भाजपा की ये जो चाल है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो राज्य में विधानसभा के और देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसको नजर में रखते हुए सरकार द्वारा यह घोषणा कर दी भी जाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। लेकिन कब तक? जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, उनके आदमी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर देंगे कि आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाया जाए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के नागरिकों पे लागू हो रहा है, तो फिर आदिवासियों पे क्यों नहीं? इस चाल को आदिवासी समाज को समझना होगा। और आने वाले वक्त में जब लोग सरकार के सामने फिर से आंदोलन करेंगे,
कि आपने तो आदिवासियों को यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा था, तो फिर वापस क्यों आदिवासियों पे यह कानून लागू कर किया जा रहा है। तो फिर सरकार बोल देगी कि यह कानून हमने नहीं लागू किया, लेकिन यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। तो फिर हम क्या करेंगे? सरकार के सामने तो लड़ लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वह सबके लिए बाध्य होते हैं और सबको उनको मानना पड़ता है। अगर हम उसके खिलाफ याचिका भी दाखिल करेंगे तो फिर भी वही होगा, क्योंकि न्यायपालिका में भी उनके ही लोग बैठे हैं, सत्ता में भी उनके ही लोग बैठे हैं, प्रशासन में भी उनके ही लोग बैठेंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? इसलिए आदिवासियों को भाजपा की जो ये चाल है वह समझनी होगी कि किस तरह से भाजपा आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने की बात करके आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा है। जो कानून वो सीधे तौर पे आदिवासियों पे लागू नहीं करेंगे, वो कानून वे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदिवासियों पे लागू करेंगे। और कहीं ना कहीं यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह आदिवासियों पे लागू हो जाएगा, और जो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी पहचान और आदिवासी अस्तित्व है, वह कहीं ना कहीं खत्म करने का जो षड्यंत्र है वह हो रहा है। क्योंकि हम पहले से ही देख रहे हैं, जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से किसी न किसी तरह आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, आप ज़्यादातर देख सकते हैं कि आदिवासियों पे अत्याचार उन्हीं राज्यों में ज़्यादा हो रहे हैं। आप मणिपुर की बात कर लें, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे भी कुकी आदिवासी समुदाय के साथ क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार तो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा क्या करना चाहती है। एक तरफ से भाजपा आदिवासियों के वोट लेने के लिए आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको रोकने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरह से आदिवासियों के साथ दिन ब दिन अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। तो ये आदिवासियों को समझना होगा, जो भाजपा की राजनीति है उसको समझना होगा। क्योंकि भाजपा की राजनीति के मुख्य 3 मुद्दे हैं: कलम 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और यूसीसी पूरे देश में लागू करना। अगर यूसीसी पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है तो आज आप समझ सकते हैं कि इससे आदिवासियों को कैसे बाहर रखा जाएगा। आदिवासियों पे भी ये कानून लागू किया जाएगा, सीधे तौर पे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन यह कानून आदिवासियों पे भी लागू किया जाएगा। इसलिए आदिवासियों को सतर्क होने की जरूरत है और समझने की जरूरत है भाजपा की जो आज चाल है उसे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, पेज फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।